नमस्कार साथियों। दोस्तों, ट्रेजर फंड को लेकर एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि ट्रेजर फंड में जो ट्रेजर एनएफटी से चेंजिंग हुई ट्रेजर फंड में, तो उसमें मैं स्टेक जो लगाऊंगा, उस स्टेक से जितनी भी बेनिफिट मिलेंगी, जितनी भी प्रॉफिट मुझे होंगी, वो सारे आप कभी भी विड्रॉ लगा सकते हैं, कभी भी। ठीक है दोस्तों, आज मैंने प्लानिंग किया है कि मैं इस पर $50 का डिपॉजिट करूँगा। $50 का मैं यहाँ पर डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। मैं सब आपको वीडियो के सामने दिखाऊंगा। डिपॉजिट करने के बाद मैं उसे स्टेक में भी लगाऊंगा। यहाँ पर मिनिमम दोस्तों आप 3 डेज से लेकर 30 डेज तक, 3 दिनों से लेकर 30 दिन तक में कभी भी कितने भी दिनों का आप दोस्तों इसमें स्टेकिंग लगा सकते हैं। तो मैं आज टेस्ट करने के लिए इसमें दिखाऊंगा आपको कि मैं 30 दिन से ज़्यादा का स्टेकिंग लगाऊंगा, देखता हूँ लगता है कि नहीं। मैंने $50 का यहाँ पर डिपॉजिट कर लिया दोस्तों, और $50 का मैं इसको TFT टोकन में कन्वर्ट करने से पहले एक बार ट्रेड कर लेना चाहता हूँ, ताकि रिजर्व करके कुछ बेनिफिट मिल जाए, वो भी मेरा मेन वॉलेट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों, मैं जैसे ही इसको $50 का ट्रेड करूंगा, तो मुझे लेवल 1 से ही ट्रेड करना पड़ेगा। आप किसी भी लेवल में हो, चाहे 4 में हो, 5 में हो, 6 में से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पास जितनी बैलेंस है उसके अनुसार आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो मुझे लेवल 1 से मैंने ट्रेड किया। दोस्तों, आज थोड़ा सर्वर उसका स्लो है, सारे NFTs बढ़िया से खुल नहीं रहे हैं, बट सारे लगभग काम हो रहे हैं। जैसे मैंने इसको ट्रेड किया दोस्तों, तो मुझे $50 का ये NFT मिला। और मैं इसको सेल जैसे करता हूँ, तो मुझे इसमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगी, जो मेरी मेन वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं उसे TFT टोकन के तौर पे कन्वर्ट करूँगा। TFT टोकन में कन्वर्ट करने का भी बहुत ईजी तरीका है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, मुझे $0.9 का इसमें प्रॉफिट हुआ है। 50.9 मेरा प्रॉफिट अभी शो कर रहा टोटल यहाँ पर। ठीक है, आप मैं यहाँ पर मैं चला जाऊँगा गेट TFT में। अब मुझे यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है, कितनी अमाउंट का मुझे TFT टोकन बनाना है। ठीक है, तो मैंने $50 यहाँ पर अमाउंट में डाल दिया। मुझे यहाँ पर 12,500 टोकन मुझे मिलने जा रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 12,500 टोकन शो कर रही है, अब मैं इसको यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। ये मेरे मेन वॉलेट में से बैलेंस जो है कट के TFT टोकन वाले बैलेंस में चले जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले से 5,000 टोकन थे, अब 12,500 टोकन आ गए, यानी कि कुल 17,500 टोकन हो गया। मुझे यहाँ पर स्टेकिंग लगाना है दोस्तों। ये स्टेकिंग के यहाँ पर 6% दिए हुए हैं, 6 लेवल दिए हुए हैं, फ्री जोन 1 से लेकर इस टाइप से दिए हुए हैं, 6 तक दिए हुए हैं। आप किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जितने ज़्यादा आप करना चाहेंगे, फ्री जोन 1 में जाइएगा तो आपको 12,500 टोकन लगेगा, सबों ने पता है। फ्री जोन 2 में जाइएगा तो आपको 1.1 इंटरेस्ट मिलेगा, परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 25,000 टोकन लगेगा। तो मैं कम से कम मैं जाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं फ्री जोन 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं चेक करने के लिए कि क्या मैं 30 दिन से ज़्यादा ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पर डायल किया 40 डेज में डायल कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 40 डेज में डायल जैसे करता हूँ, ये लिख रहा है कि आप लिमिट से ज़्यादा कर दे रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों 30 दिन से ज़्यादा का स्टेकिंग हम नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 30 दिनों का स्टेकिंग यहाँ पर लगा दिया। 30 दिनों का स्टेकिंग 1% इंटरेस्ट के साथ मुझे दोस्तों पर डे मिलेगी, यानी कि मुझे टोकन के तौर पर मुझे पर डे दोस्तों यहाँ पर 5,000 टोकन मिलेगा। ठीक, 5,000 टोकन का मैं जब कन्वर्ट करता हूँ USDT में, तो मुझे बनती है लगभग $20, यानी कि पर डे मुझे $20 मिलेगी। दोस्तों, ये जो ब्लाइंड रिवार्ड बॉक्स मिली थी 2,000 टोकन, उसी को मैंने स्टेक में लगाया है, कम वाले मत लगाइए दोस्तों। यदि आप यहाँ पर स्टेकिंग लगाने के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और भी एक यहाँ पर ऑफर रिवार्ड चल रही है। यदि आपके डाउनलाइन ने, यदि आपके सीधे डायरेक्ट डाउनलाइन ने यदि आपका $50 डिपॉजिट किया है, उसे 12,500 टोकन मिल रहे हैं। तो आपके अपलाइन में, जो उनके अपलाइन में, उसे 7,500 TFT टोकन रिवार्ड के तौर पर मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरे 4 डाउनलाइन ने यहाँ पर डिपॉजिट किया, तो मुझे 4 बार 7,500 टोकन करके मुझे मिला। मैंने कुछ यहाँ पर स्टेकिंग लगा दिया, और जो भी मेरे फंड बच गए, लगभग सारे फंड को दोस्तों मैंने यहाँ पर विड्रॉल पे लगा दिया। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आज ही का डेट में सुबह मैंने यहाँ पर लगभग जितने मेरे पास TFT बचे हुए थे, सारे को मैंने विड्रॉल लगा दिया। लगभग दोस्तों मेरे यहाँ पर 87 आसपास जो है डॉलर मैंने यहाँ पर विड्रॉल लगाया है। तो यहाँ पर 5% कट के मेरे वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है कि TFT टोकन को हम लोग जैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 12,500 टोकन हमको लेने के लिए $50 देना पड़ता है। तो जब आपके मेन यहाँ पर TFT टोकन वाले बैलेंस में, जब वॉलेट में जब जमा हो जाएंगे बैलेंस, उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मुझे कितनी मिलेगी दोस्तों? 13,150 टोकन जब आप यहाँ पर दे रहे हैं, एक्सचेंज पे यहाँ पर दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लगभग $50 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 3% आपको इसमें भी चार्ज कट रहा है, प्लस जो भी आपका मेन वॉलेट में विड्रॉल आएंगे, आपका मेन वॉलेट से जो विड्रॉल की जगह उसमें भी 5% कटेगा, यानी कुल मिलाकर टोटल लमसम दोस्तों मेरे 8% का जो है यहाँ पर डिडक्शन हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि TFT हम लोग लाएंगे कहाँ से? तो आप देख सकते हैं ऊपर में जो आपका ट्रेजर फंड का जो वेबसाइट, जो लोगो बना हुआ है, उस लोगो को जैसे ही टच करते हैं आपको रिडायरेक्ट कर देगा TFT टोकन कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, गेट TFT में आपको ले जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको TFT में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यदि आपके पास टोकन है तो आप टोकन को भी यहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर में देखिए एक दिया हुआ है, आपका रिवर्स करने का ऑप्शन दिया हुआ है। उस रिवर्स वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यूएसडीटी से TUFT टोकन में और TUFT से यूएसडीटी कन्वर्ट होने में आपको यहीं पर ऑप्शन देते रहा दोस्तों। जितने बार आपके पास फंड रहेंगे उससे आप कन्वर्ट करा सकते हैं, डायरेक्ट आपके मेन वॉलेट में चले जाएंगे और मेन वॉलेट से आप उसको दोस्तों कभी भी वीडियो लगा सकते हैं। ये सिर्फ वही लोग करेंगे जिसे ब्लाइंड रिवार्ड बॉक्स मिला है, क्योंकि 1% इंटरेस्ट आपको मात्र मिलने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये रिस्क ही है एक तरफ से, बट विड्रॉल यहाँ पर मिल रही है, मैंने देखा है, इसीलिए मैंने ये कार्य किया है। जिससे भी इंटरेस्ट वो करे, अदरवाइज अभी रिस्क ना। जिनके पास बहुत ही कम यूएसडीटी पड़े हुए हैं वो इस टाइप के कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जितने डिपॉजिट करेंगे उससे कम ही का इनको प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा सा आप वेट करें, कंपनी बहुत जल्द दोस्तों आपके बारे में भी सोचेगी और जितने भी हमारे स्टेक वाले फंड में पड़े हुए NFT है उसे मेन वॉलेट में जरूर लाएगी। बिकॉज 80% कम्युनिटी जो है ब्लाइंड रिवार्ड बॉक्स नहीं लिए हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है। ठीक है, तो 80% लोगों के लिए कंपनी कुछ ना कुछ करेगी। वो सारे लोगों के लिए जो है दोस्तों मेन वॉलेट में TUFT जो स्टेकिंग में है उसको वापस लाएगी, फिर आप उसका विड्रॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट में लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद ये कंफर्म लाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी को। और दूसरी बात दोस्तों कि कंपनी को भागना होता तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सबको पता है कि कंपनी भाग नहीं रही। मैं इसका डोमेन आपको दोस्तों एक्सपायरी डेट चेक करवाता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसका डोमेन एक्सपायरी डेट कब तक का है। दोस्तों सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और ट्रेजर फंड का जो वेबसाइट है उसका ये जो लिंक है, उसका URL लिंक है, उसको हम कॉपी करते हैं और उसका डोमेन चेक करते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट कब का फिलहाल दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, डोमेन बनाने के लिए भी खर्च लगती है, कंपनी को यूँ ही डोमेन नहीं बन जाती है। इसलिए समझने वाली बात है कि कंपनी को यदि भागना होगा, फ्रॉड करना होगा, तो इतनी वो डोमेन वगैरह करना या फिर उसको लिस्टेड करना, उतना उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्सपायरी डेट दिखा रहा है दोस्तों, अभी दिखा रहा है आपका 2030 का दिखा रहा है। ठीक है, आपका अप्रैल 2030 का इसका एक्सपायरी डेट दिखा रहा है। और ये एक तरफ से एक गुड न्यूज़ भी है, एक अच्छा संकेत है कि कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है, बड़ी काम में कर रही है, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। और बाकी जो फंड स्टेक में वो भी बहुत जल्दी हमें दोस्तों मेन वॉलेट में शो करेंगे और इसका अपना जो एप्लीकेशन दोस्तों वो प्ले स्टोर में बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है। जिनके पास कम फंड है वो स्टेकिंग ना लगाएं, जिनके पास रिवार्ड ज़्यादा है वो रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।